हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छी हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या सिचुएशन है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। थर्ड पार्टी एज इन मैं बात कर रही हूँ एक पर्सन की जिसके साथ वो रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। मैं करियर और पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है। जनरल रीडिंग रहेगी हमेशा की तरह, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे आपके लिए है और बाकी किसी और के लिए होगा। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले मेरे पास आया है नंबर 35, फर्स्ट चक्रा आर्क एंजल माइकल। यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। वाह। देन हमारे पास है एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48। 8 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। देन हमारे पास है नंबर 4 हैप्पी फैमिली। उनके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है। 44 फिर से नंबर 8 है वुमेन होल्डिंग अ हर्ट। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आज ज्यादा है हमारे पास। एक सेकंड, ये लाइट जो पड़ रही है इसे मैं साइड पे कर लूं। ओके, ठीक है। देन हमारे पास है नंबर 34 डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। नंबर 7 हार्ट चक्रा की एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज्यादा। नंबर 18 एंजाइटी। नंबर 9 बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 10 ब्रेस्ट एंड रिजुविनेशन। नंबर 33 रोड टू रोमांस। तो साइंस सारे ही ले लीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस नहीं है, कोई बात नहीं, सभी के लिए है, लेकिन ध्यान रहे जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा अपसेट है, बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग जो है वो करती हुई नजर आ रही है या आ रहा है अभी करंट सिचुएशन में। सबसे पहले तो जो आपके पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उनको ये चीज जो है उनके अंदर मन में बैठ गई है या वो ये चीज समझ चुके हैं कि इस रिलेशनशिप में ना सही तरह से बैलेंस बना है और ना शायद कभी बन पाएगा। ये चीज उनको बहुत ज्यादा लग रही है आपके पर्सन को, क्योंकि जो भी यहाँ पे हुआ है अब वो किसी पे बिलीव करने के लिए आपके पर्सन रेडी नहीं है। ठीक है, उनको शायद थर्ड पार्टी का नेचर जो भी पता लगा है या जो चीज भी उनके सामने आई है, उनको ये लग रहा है बिल्कुल कि थर्ड पार्टी पे अब वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे नंबर 8 है और यहाँ पे भी 44 8 है। आप देख रहे हो किस तरह से 8 8 8 के नीचे 8 है। ये दोनों अपनी अपनी जगह ही अपने अपने फैसलों पे जो है टिके हुए हैं और ये दोनों मतलब किसी की बात नहीं सुनना चाहते। इनको यही लग रहा है कि जो ये सोच रहे हैं वो ये सही है। जैसे अगर आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है इस रिलेशनशिप को लेके कि कि इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन अब खराब हो चुकी है और अब इसमें उनके लिए मुश्किल है फिर से ट्रस्ट करना किसी भी चीज को लेके। और यहाँ पे थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि अगर वो आपके पर्सन को उतना ही प्यार दे, उतना ही अपनापन दे, उस तरह से ही समझाना मनाना चाहे तो रिलेशनशिप बच सकता है। लाइक थर्ड पार्टी अपनी बात मनवाना चाहती है और आपके पर्सन यहाँ अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन को ये चीज बहुत ज्यादा फील हो रही है कि इनकी लाइफ में सारी चीजें तभी ठीक होंगी या प्रॉपर बैलेंस तभी आएगा
जब आपके पर्सन जो है अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे और जो मन से उनको आवाज आ रही है कि जैसे कि ये चीज ठीक है, इसे कर लो, जब वो उस तरह से चलेंगे तभी उनकी लाइफ में एक प्यार, एक अबंडेंस, एक बैलेंस जो है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे ये चीज नजर आ रही है कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है कि आपके पर्सन जो है उनकी बात में आ जाए, या जो भी वो ऑफर दे रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर ले और चीजें ठीक हो जाएंगी इससे। मतलब आपके पर्सन को जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की, क्योंकि थर्ड पार्टी इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है यहाँ पे अगर तो थर्ड पार्टी ये ट्राई कर रही थी कि इनका अगर कोई बच्चा है साथ में तो उसे कॉन्फिडेंस में लेके बच्चे को मना के समझा के आपके पर्सन की तरफ किया जाए, अगर ये लोग मैरिड है तो भी आपके पर्सन उस बात में नहीं आ रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपके पर्सन को ये लग रहा है कि उनकी लाइफ में सारी चीजें ही खराब हो गई हैं, चाहे बैलेंस हो, चाहे प्यार की बात लीजिए, चाहे एक पीस की बात लीजिए कि उनकी लाइफ से चला गया है, उन्होंने सारी चीजों से अपना, आप देख रहे हो ये कैसे मुंह मोड़ के खड़ा हुआ है, उन्होंने सारी चीजों से अपना, इसका मुंह इधर है, आप देख सकते हो, ये नहीं देखना चाहते। अगर अभी लाइफ में बैलेंस भी बनेगा या हैप्पी फैमिली भी इनकी बन सकती है, थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा ट्राई कर सकती है कि चीजें ठीक हो, या कर सकता है जिनसे कि घर में शांति आ सकती है, सुकून आ सकता है, लेकिन आपके पर्सन कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की एंजाइटी मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बिकॉज शी और ही डजंट वांट ऑल दिस। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा एंजाइटी मुझे थर्ड पार्टी की नजर आ रही है, बिकॉज शी इज मिसिंग ओल्ड डेज। जैसा भी इनका रिलेशनशिप था, जो कुछ भी हुआ, थर्ड पार्टी रिग्रेटफुल फील कर रही है कि उसकी वजह से हुआ है, एंड देन उसे नहीं पता कि अब आगे क्या करे, बिकॉज आपके पर्सन एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप बॉटम ऑफ द डेक देखें तो यहाँ पे नंबर 10 है। ठीक है, यहाँ पे है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। देखिए, आपके पर्सन कोई भी स्टेप जो है वो नहीं लेना चाहते। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल सोच लिया है कि मैं शांत रहूंगा या रहूंगी, और मैंने जिस तरह से सोचा है मैं उस तरह से ही चलूंगा या चलूंगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर रोमांस भी मिल रहा है या कुछ और भी है, इस थर्ड पार्टी के पास उन्हें एक ऐसा ऑफर है जिससे कि चीजें और भी बेहतर हो सके, तब भी आपके पर्सन उस चीज को अपनाने को तैयार नहीं है। ठीक है, नंबर 10 है, तो आपके पर्सन एंड करना चाहते हैं इस साइकिल का, क्योंकि उन्हें अब ये चीज और नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। यहाँ पे किसी की एज 22, 34, 48, 35, 44, 33, 46 हो सकती है, और किसी को एंजल नंबर 888, 88, 77, 777 और 333 दिख सकता है। वैसे 444 भी मुझे लग रहा है। और देखते हैं आगे क्या हो सकता है उनके रिलेशनशिप में। ओह वाओ, हमारे पास है नंबर 11, द थिंकिंग वुमेन। तो किसी को 1111 दिख सकता है। देन है नंबर 4, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। देन है नंबर 8, एक्शन। 8 फिर से आ गया। एंड देन है यहाँ पे अटैचमेंट, नंबर 5 एंड नंबर 3, द टेम्पल पाथ, जर्नी। ठीक है, यहाँ पे आगे यही होगा कि ये दोनों ओवरथिंक तो करने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन आपके पर्सन जो है फाइनेंशियली उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, बिकॉज जो भी थर्ड पार्टी ने उनके साथ किया है, ये जो भी फाइनेंशियली सॉर्ट आउट करके इस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश करेंगे, और इसमें हो सकता है कि उनके बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाए या फाइनेंशियली वो उसके बाद बहुत ज्यादा वीक हो जाए। ठीक है, बट आपके पर्सन यही चाहेंगे कि वो फाइनेंशियली इस चीज को सॉर्ट आउट करके एक्शन ले, बिकॉज नाउ ही नोज
और शी नोज कि क्या सही है क्या गलत है, और अब वो एक्शन लिए बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन एक्शन वो वही लेंगे जो उनके दिल को, उनके प्रैक्टिकली नहीं, उनकी इंट्यूशन से उनको सही लगेगा। आपके पर्सन वही एक्शन लेंगे। अब वो बिल्कुल भी इमोशनल होके एक्शन लेने वाले नहीं है। और आगे इस तरह की सिचुएशन होगी कि जैसे कि हमें एक पुश नहीं मिलता अंदर से कि हाँ ये चीज करो, दिस इज अ हाई टाइम, तो वो चीज यहाँ होने वाली है। और आपके पर्सन वो चीज को जो है वो करेंगे, एक्चुअल में एक्शन जो है लेंगे। अब टैरो से देखते हैं थोड़ा सा कि क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है एक्चुअली। पार्टी और आपके पर्सन के बीच में हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। डेथ आ गया। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। थ्री ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिचुएशन यहाँ ऐसी चल रही है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। सबसे पहले जो मुझे चीज दिखाई दी है, कुछ एंडिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कुछ रिलेशनशिप का एंड हो रहा है या होने वाला है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज्यादा परेशान, ओवरथिंक करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जैसे कि वो ये फील करने वाले हैं कि उन्होंने अपना हमेशा इस रिलेशनशिप में 200% दिया, लेकिन उनको रिजल्ट में कुछ नहीं मिला। आपके पर्सन ये भी फील करने वाले हैं या कर रहे हैं, सिचुएशन ऐसी चल रही है कि जैसे क्या मिला उन्हें इस रिलेशनशिप में आके। शायद वो आपको छोड़ के गए थे और क्या मिला उनको थर्ड पार्टी में आके, अपने मन से सोच के कि ये चीज मेरे लिए ठीक है, जल्दी मचाकर शायद उन्होंने बहुत रश किया इस सिचुएशन में आने के लिए। एक मिनट में पानी पी लूं। शायद थर्ड पार्टी के चक्कर में आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी की थी डिसीजन लेने में, ठीक है। आपके पर्सन ने शायद इम्पल्सिव होकर डिसीजन नहीं ले लेते, शायद वो चीज की थी थर्ड पार्टी के मामले में। और मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे रीडिंग देख रहे हैं जिनका आपके पर्सन के साथ बच्चा भी है, बेटा या बेटी, फिर भी आपके पर्सन लाइफ में आगे बढ़ाने की बजाय इस रिश्ते को छोड़ के चले गए, जबकि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन से एज में बड़ी है और बहुत ज्यादा समझदार है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो आपके पर्सन की मैच्योरिटी या बातें उसके आगे बहुत कच्ची और फीकी पड़ जाती हैं, ठीक है। आपके पर्सन को ये समझ आने वाला है कि उन्होंने लोगों के बहकावे में आके या एंजॉय करने के चक्कर में लाइफ में, या उस पर्सन की ब्यूटी से कहते हैं ना जैसे इम्प्रेस होके उन्होंने गलत फैसला लिया, और जिसकी वजह से रिलेशनशिप एंड हो रहा है। और वो ये भी सोचने वाले हैं कि उन्होंने क्या खोया है, जैसे कि आपको खोया है। इंट्यूटिवली उन्हें ये लगता था कि आपके साथ उनकी सारी खुशियां हैं, आप हमेशा से अच्छे रहे हो, आपने कुछ कर्ज नहीं किया उन्हें, आपने कुछ ऐसा वैसा नहीं सुनाया जो कि आप कर सकते थे जब वो चीज आपके साथ करके गए हैं। तो आपके पर्सन ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया अपनी लाइफ में, मैं सारी चीजें ठीक हो सकती थी, एक अच्छी खासी मेरी फैमिली थी। और ये भी उन्हें किसी किसी के लिए फील होने वाला है, अगर इनका थर्ड पार्टी के साथ बच्चा है तो, कि
शायद बच्चा जो है, आपके पर्सन को बच्चों से लगाव है, या बच्चा है, अगर एक है दो है उससे लगाव है, तो शायद वो थर्ड पार्टी के साथ ही जाएगा। तो इससे आपके पर्सन थोड़ा अकेला फील करने वाले हैं, कि क्योंकि बच्चों से तो लगाव हो ही जाता है ना, तो उस चीज को भी थोड़ा सोच के परेशान होने वाले हैं। लेकिन उन्हें पछतावा फील हो रहा है, या अभी आप लगा लो कि बस होने वाला है, बस ये चीज यहाँ पे हो रही है सिचुएशन। अगर देखें थर्ड पार्टी का मुझे एंड नजर आ रहा है, अगर आप मुझसे पूछें। चलिए देखते हैं इस रिलेशनशिप में मेजर और ताना से क्या हो सकता है मेजरली। इन दोनों की रिलेशनशिप में हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत अच्छा कार्ड। 10 आ गया है फिर से। द मून, कैंसर है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। डेथ 2 बार आ गया, डेथ आज। द लवर्स, जेमिनी यहाँ पे आ गया। मुझे लगता है कि जो भी इन्होंने एक दूसरे के साथ ये जो फिजिकल अटैचमेंट वाला रिलेशनशिप बना रखा है, या इन्होंने एक कई बार होता है कि हम एक पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझ लेते हैं। जो चीज इन्होंने अभी तक समझी हुई थी या इनके माइंड्स में चल रही थी, उस चीज का एंड होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो डेस्टिनी में अब डेस्टिनी की तरफ से चेंज आएगा, इनका रिलेशनशिप का एंड होगा। द मून का कार्ड है, तो यहाँ पे जो भी परेशानियां चीजें इनकी लाइफ में चल रही हैं, उनका क्या होगा, द एंड। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोले गए हैं, बहुत ज्यादा चीजें छुपाई गई हैं, जिनका बस अब एंड जो है बस अब किनारे पे ही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया है यहाँ पे। ठीक है, जो भी प्यार है, अपनापन है, सोलमेट ट्विन फ्लेम वाइब समझ रहे थे, जैसा भी मान के चल रहे थे इस रिलेशनशिप को, उस चीज का एंड मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी सारे कार्ड्स को, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने लास्ट टाइम बोला था कि आप क्लैरिफाई कर लेते तो अच्छा था। सबसे पहले क्लैरिफाई करते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून को, क्या हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, क्या होने वाला है। किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर। 4 2 बार है, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन मतलब उसमें आ गए हैं पावर में, कि सिचुएशन का कंट्रोल ले इसका, और जो नहीं सर्व कर रही चीज उसका एंड करे। क्योंकि अभी तक तो आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा हुआ था, लेकिन अब आपके पर्सन का पेशेंस जो है खत्म हो रहा है, और वो कंट्रोल लेके इस सिचुएशन का एंड करना चाहेंगे। क्योंकि खुद एक्शन लेंगे तभी तो डेस्टिनी या यूनिवर्स साथ देंगे ना, ये चीज है। ये चीज यहाँ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन कंट्रोल लेंगे इस सिचुएशन का, तो क्योंकि उन्हें अब इट्स हाई टाइम कि वो कोई स्टेप ले, और उन्हें वो चीज समझ आ रही है। 4 2 बार है, तो आपके पर्सन एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, जो उन्हें अभी इस रिलेशनशिप में समझ नहीं आ रही, तो वो इस रिलेशनशिप का कंट्रोल लेंगे और इस साइकिल का एंड करेंगे जो थर्ड पार्टी के साथ उनकी चल रही है। द मून को क्लैरिफाई करते हैं। द मून का कार्ड क्यों है यहाँ पे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड पार्टी एज में बड़ी है बहुत सारे लोगों के लिए, और ये बात पता नहीं आपके पर्सन को पता है कि नहीं। कई बार कोई बहुत ज्यादा एज में लगता नहीं है, लेकिन फेस से नहीं लगता, लेकिन होता है पर्सन मैच्योर। कई बार लोग अपनी एज छुपा लेते हैं। 4 फिर से है जी। 4 स्टेबिलिटी और रीयूनियन का कार्ड भी होता है यहाँ पे। हो सकता है कि आप लोगों का रीयूनियन होने वाला हो अपने पर्सन से। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन दूर होने वाली है। आपके पर्सन रूड होके, ब्लंट होके स्टेप लेने वाले हैं, कंट्रोल लेंगे, और उन्हें एक तरफा होना पड़ेगा। इंट्यूशन यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है।
तो आपके पर्सन की इंट्यूशन उनको गाइड करेगी, जिससे कि वो आगे स्टेप ले पाएंगे और इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पे या तो थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है और आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है अब तक, या आपके पर्सन अब इस पावर में आने वाले हैं और किसी की नहीं सुनने वाले और एक डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि चीजें सही नहीं चल रही और आपके पर्सन खुश नहीं है। द डेथ का कार्ड क्यों आया है? द डेथ नहीं, जस्ट डेथ का कार्ड, द डेथ। मैं भी ना, डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? 6 of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn. 2 of Cups, Pisces, Cancer and Scorpio. 6 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. तो आपके पर्सन, जो भी लोग देख रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी भी है कि द लवर्स का कार्ड और ये कार्ड आपके लिए हो। आप दोनों एक सोल में ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, आपके पर्सन जिस भी रिलेशनशिप में थे, फाइनेंशियस की वजह से या जिस भी वजह से थे, उस चीज का अब एंड होगा और आप लोग फिर से मिलोगे। आप देखिए रीयूनियन का कार्ड है, अब आपके लिए जस्टिस होगा, डोंट वरी, ठीक है। चीजें ठीक होने वाली है और आपके पर्सन फाइनली छोड़ के, जहां उनका प्यार है, जहां उनका पीस है, जहां उनका कनेक्शन है सोल का, उस तरफ जाने वाले हैं, जो कि मुझे आप लग रहे हो। वेल डन, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पेशेंस रखा है, अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा। द लवर्स का कार्ड क्यों आया है? आप दोनों 4-6 है, यहाँ देखिए 6 है, 4 है, 6 है, 4 है, तो बहुत सारे लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। तो अगर आपका रीयूनियन नजदीक है तो आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है, आपको यूनिवर्स साइन देगा, उसे समझिएगा। और ये आपको ड्रीम्स आ सकते हैं ऐसे, जिससे कोई आपको साइन मिले। आप देखते हैं द लवर्स का कार्ड क्यों आया है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। Four of Cups, Pisces, Cancer and Scorpio. 3 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. The Moon फिर से है, कैंसर स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे तो इस चीज का एंड हो रहा है, जो इन्होंने आपके, ये देखिए 5 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक। तो जो आपके पर्सन ने ये जो फिजिकल अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा इंप्रेस होना, थर्ड पार्टी के लिए जो इमेज बना रखी थी, ठीक है, जितना प्यार वो चाहते थे देना, जो चीज इस रिलेशनशिप में करना, वो चीज नहीं हुई। आपके पर्सन को समझ आ गया है और दिल बुरी तरह से टूटा हुआ है। तो एक कई बार हम एक फॉल्स पर्सन को भी अपना ट्विन, अपना सोलमेट मान लेते हैं। या यहाँ पे ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आप इनके ट्विन या सोलमेट है, आपने इनको ऑफर दिया, लेकिन ये थर्ड पार्टी के लिए आपका दिल तोड़ के गए और ये स्ट्रांगली बात इनको समझ आ गई है, ये आने वाली है जल्द ही, ठीक है। ये यहाँ पे चीज है। आई होप सारे कार्ड्स क्लैरिफाई हो गए हैं, मेरे सारे सब्सक्राइबर खुश हैं, ठीक है। रीडिंग बहुत लंबी हो रही है, तो आज इस रीडिंग को यहीं खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा क्लैरिटी हमने ऑलरेडी देख ली है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, रेजोनेट की हो, या कमेंट करके कुछ भी बताना चाहते हो प्लीज बताइए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्री रीडिंग विन करनी है तो बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।